दोस्तों, आप सबने बहुत से शेफ्स को मजे मजे के खाने बनाते हुए तो देखा होगा। आजकल वैसे भी स्ट्रीट फूड बेचने वाले ऐसी ऐसी डिशेस बनाते हैं कि समझ नहीं आता कि बंदा इन्हें खाए कैसे। वैसे आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे यूनिक शेफ और इनकी कुकिंग स्टाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 10। दोस्तों, अगर आपने कभी अंडा या रोटी वगैरह बनाई हो तो आपने कभी ना कभी अंडे या रोटी को तवे पर फ्लिप करने की कोशिश तो जरूर की होगी। वैसे ज्यादातर लोग तो इसमें फेल हो जाते हैं और रोटी हो या अंडा नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी लोग इसको करने का मजा तो जरूर लेते हैं। लेकिन ये जो कमाल के शेफ आप देख रहे हैं, ये ना सिर्फ अंडा बल्कि किसी भी डिश को कढ़ाई के अंदर इतनी स्पीड से फ्लिप करते हैं कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। और ज्यादातर लोग तो इसको रियल वीडियो ही नहीं मानते, इसे एआई कहेंगे, पर ये रियल वीडियो है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खाने को हिलाते हिलाते ये पूरे के पूरे खाने को ही हवा में उछाल देते हैं और खाना हवा में जाने के बावजूद भी इसमें से कुछ भी चीज नीचे नहीं गिरती। वैसे ये लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्हें खाना बनाने के लिए चम्मच की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये लोग तो खाने को हवा में ही फ्लिप कर करके इसे पका लेते हैं। इनका काम वाकई में बहुत शानदार है। नंबर 9। दोस्तों, जब भी कोई हंडिया बनाई जाती है, इसमें सबसे मुश्किल काम टमाटर काटना होता है। प्याज तो बंदा फिर भी काट ही लेता है, लेकिन टमाटर इतने स्लिपरी होते हैं कि इस पर तेज से तेज छुरी भी फिसल जाती है। लेकिन ये जो कुक आप देख रहे हैं, ये तो 10 रेस्टोरेंट्स के भी लिए एक साथ टमाटर काट सकते हैं। इस लड़के के पास टमाटर काटने की इतनी कमाल की स्किल है कि ये टमाटर को मशीन से भी ज्यादा स्पीड से काट लेता है। और मजे की बात यह है कि इसे जिस रेस्टोरेंट ने नौकरी पर रखा है, इसे भी एक दिन के अंदर मन टमाटर काटने की जरूरत होती है। और ये बंदा टमाटर काटने में इतना एक्सपर्ट है कि रेस्टोरेंट वालों को टमाटर काटने के लिए इसके अलावा किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये बंदा अकेले ही 10 बंदों का काम कर लेता है। ये भाई सच में जीनियस है। नंबर 8। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मछली सिर्फ मजेदार ही नहीं होती बल्कि इसकी हमारे सेहत को भी बहुत से फायदे होते हैं। वैसे तो आप सबने कई होटलों से फिश फ्राई खाई होगी, लेकिन ये जो चाइनीज शेफ आप देख रहे हैं, ये मछली को इतने अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं कि इसे देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। मजे की बात तो ये है कि इनके पास फ्राई पैन भी मछली की शेप के बने होते हैं और एक वक्त में ये ऑलमोस्ट 1 दर्जन से भी ज्यादा मछलियां फ्राई कर सकती हैं। बहरहाल जो भी हो, फिश फ्राई का ये तरीका वाकई में देखने लायक है। नंबर 7। दोस्तों, आमतौर पर तो कोई डिश कढ़ाई या फिर देचके वगैरह में बनाई जाती है, लेकिन जब किसी ऑफ साइड वर्कर को भूख लगती है तो इनके पास तो खाना बनाने के लिए तो बर्तन तो होते नहीं हैं, तो वो क्रेन की बकेट को ही हांडिया में तब्दील कर लेते हैं। ये जो टैलेंटेड वर्कर आप देख रहे हैं, ये अपने काम में तो माहिर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जब इन्हें भूख लगती है तो ये वर्कर से मास्टर शेफ में बदल जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ क्रेन की बकेट के अंदर खाना पकाने के लिए रखा हुआ है, बल्कि ये लोग क्रेन को ऑन करके बकेट को मुसलसल हिला भी रहे हैं ताकि इनको इस बकेट हंडिया में चम्मच भी हिलाना ना पड़े। वैसे खाना बनाने का ये तरीका वाकई में बहुत अजीब है। नंबर 6। दोस्तों, आप सब द फेमस डोली चाय वाले को तो जानते ही होंगे। वैसे तो इस लॉलीपॉप का चाय बनाने का स्टाइल काफी यूनिक है, लेकिन ये टैलेंट सिर्फ डोली ही के पास नहीं बल्कि दुनिया में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस अंदाज से चाय बनाते हैं कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। वैसे ये जो स्ट्रीट कुक आप देख रहे हैं, इसका चाय मिक्स करने का स्टाइल इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर किसी का भी चाय पीने का दिल कर जाएगा। बल्कि जब ये चाय को मिक्स करता है तो देखने वाले को समझ ही नहीं आती कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जा कैसे रही है, या फिर हवा में घूमकर बिल्कुल ही सही तरीके से बर्तन में जा कैसे रही है। और इससे भी मजे की बात यह है कि चाय का एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरता। वैसे ये बंदा वाकई में प्रो शेफ है। नंबर 5। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही सर्दियां आती हैं, लोग मूंगफली और गुड़ बहुत खाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें ही जिस्म को गर्म रखती हैं। वैसे तो आप सबने बहुत दफा बाजार से गुड़ खरीदा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस गुड़ को बनाया कैसे जाता है? वैसे जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इंडिया के एक गांव के अंदर गुड़ बनाने का तरीका बताया जा रहा है। असल में ये सबसे पहले गन्ने के रस को अच्छी तरह उबाल कर इसे गाढ़ा किया जाता है। जब ये फुल गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसे एक बड़े से थाल में डाल देते हैं। इसके बाद वर्कर हाथों की मदद से इसकी छोटी छोटी बाल बना लेते हैं और इन्हें ड्राई होने के लिए रख देते हैं। जब ये सूख जाता है तो असल गुड़ बन जाता है। वैसे ये सारा प्रोसेस इतना मजे का है कि इसे देखकर ही दिल खुश हो जाता है। नंबर 4। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से शेफ्स को खाना बनाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा कुक देखा है जो यमी खाना बनाने के साथ साथ एक जबरदस्त म्यूजिशियन भी हो? चले दिखाते हैं। ये जो टैलेंटेड कुक आप देख रहे हैं, इनका ना सिर्फ कुकिंग स्टाइल और डिशेस बहुत ही यूनिक होती हैं, बल्कि ये बाकायदा म्यूजिशियन भी हैं। ये अपने कुकिंग वाले चम्मच और छुरी से इतना कमाल का साउंड बनाते हैं कि इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूजिशियन बैंड बजा रहा हो।
नंबर 3 दोस्तों, अगर स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो पाकिस्तान में टिक्के बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि टिक्के बनाने में चाइना वाले सबसे अलग हैं। ये जो चाइना का मास्टर शेफ आप देख रहे हैं, ये एक नहीं बल्कि 2-2 दर्जन सिंहों को एक साथ कुक कर लेते हैं। इनके पास टिक्के बनाने का इतना एक्सपीरियंस है कि इतना ज्यादा गोश्त होने के बावजूद ये सिर्फ एक हाथ से ही पकड़कर दर्जनों सिंहों को कुक कर लेते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इतनी भारी सिंहें उठाने के बावजूद इनके हाथ नहीं थकते और मुसलसल ये इन्हें हिलाते रहते हैं। बहरहाल जो भी हो, इस बंदे की दुकान पर तो टिक्के बनने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2 दोस्तों, वैसे आमतौर पर तो हमने नूडल्स को मैगी और कनौर के पैकेट्स में ही देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना के लोग नूडल्स की पूरी दीवार बना देते हैं। चले दिखाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मास्टर शेफ नूडल्स को इस तरह लटका रहे हैं जैसे कि ये पर्दे हों, बल्कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये नूडल्स की पूरी दीवार हो। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्हें लटकाकर इतने एक्सपर्ट तरीके से पकड़कर खींच रहे हैं ताकि ये एक जितने बराबर हो जाए। वेल, ये शेफ नूडल्स से कौन सी डिश बनाने वाले हैं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन इनका ये टैलेंट वाकई में तारीफ के लायक है। नंबर 1 दोस्तों, अगर रोटी की बात की जाए तो इंडिया हो या पाकिस्तान, रोटी तो हर किसी के घर में ही बनती है, पर रोटी के मामले में पाकिस्तानी शेफ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वेल, ये जो पाकिस्तानी कुक आप देख रहे हैं, ये 10 लोगों को एक ही रोटी खिला सकते हैं। असल में ये पाकिस्तान की सबसे फेमस रोमानी रोटी है। ये रोटी इतनी बड़ी होती है कि इसे कई लोग मिलकर भी खा सकते हैं। इस रोटी को भी अपने पाकिस्तानी शेफ बड़े ही अच्छे तरीके से पकाते हैं। मजे की बात तो यह है कि इतनी बड़ी रोटी को भी इस तरह पकाते हैं जैसे ये छोटी सी चपाती हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इतना बड़ा पेड़ा और इससे बड़ी रोटी को बनाने के लिए इन्हें किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये शेफ अपने एक हाथ से भी पूरी रोटी को पका सकते हैं। वैसे अगर आपने भी किसी की शादी, ब्याह या फंक्शन में ये रोटी खाई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।